अनुग्रहित सुंदर सुबह में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मेरा स्नेह वंदन। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 28वां वाक्य में लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। पढ़े हुए वचन के आधार पर आश्चर्यजनक परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर ने हमारे बीच में जो कृपा यीशु मसीह के द्वारा दी है, वो आश्चर्य तरीके से अनुभव करने वाले हैं हम में से हर एक। मनुष्य दृष्टि, मनुष्य मन और बुद्धि के द्वारा उसको समझ पाना मुश्किल है। यहाँ मरियम स्वर्गदूत का वचन स्वर सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। आगे स्वर्गदूत के द्वारा उसके जीवन में जो आश्चर्य कर्म की अवस्था है, उसका स्वर्गदूत वर्णन करता है। उस वर्णन से तृप्त हुई मरियम 38वें वाक्य में कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रियो, मरियम ने जो कृपा प्राप्त की वो हम सब जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ का पुत्र उसके गर्भ से पैदा होने जा रहा था। उस कृपा की महानता यदि समझना है तो मत्ती रचित सुसमाचार के 1:16 में वंशावली को हमें समझना होगा। पहले वाक्य में अब्राहम का पुत्र दाऊद के पुत्र यीशु की वंशावली। अब्राहम ने इसहाक को पैदा किया, इसहाक ने याकूब को जन्म दिया, याकूब ने यहूदा और उसके भाइयों को पैदा किया। और यहाँ 16वें वाक्य में अंत में याकूब ने मरियम के पति यूसुफ को पैदा किया और मरियम से मसीह का नाम यीशु पैदा हुआ। वहां तक जन्म दिया है, पर यीशु पैदा हुआ है। कृपा प्राप्त करके जन्म नहीं दिया, पर कृपा मिलने से मसीह मरियम में पैदा हुए। प्रियो, एक संदेश में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। गाना बजाना और प्रचार इवेंजलिज्म की अधिकता से मसीह किसी में पैदा नहीं होता और पैदा करने की कोशिश व्यर्थ है। सुसमाचार के विरोधी कहेंगे कि पैसा और उच्च शिक्षा देकर कई लोगों को मसीह की ओर किया है, लेकिन जिसने परमेश्वर की कृपा अनुभव की है वो कहेगा कि पैसा और नाम मसीह को किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकता। और यदि मसीह को पैसा और शिक्षा का लालच देकर आकर्षित कर भी दिया तो वो फोर्सफुली पैदा करने की एक अवस्था है। यीशु को कैसे भी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करवाना वो लंबे समय तक बना नहीं रहेगा। परमेश्वर की कृपा के द्वारा यीशु को अपने अंदर अपने आप पैदा होता है। सभी हृदय में यीशु पैदा होने के लिए आवश्यक परमेश्वर की कृपा फैलाने पाए, यही हमारी प्रार्थना हो। मेरे श्रोताओं में किसी ने मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है तो परमेश्वर से उस कृपा की याचना करें। हाँ, मसीह हमारे अंदर पैदा होने पाए। प्रियो, हम वापस आए। मरियम ने जो आश्चर्य कर्म प्राप्त किए उसके पीछे बहुत कारण है। लूका 2 अध्याय जब हम मनन करते हैं तो उसके 6वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उसका प्रसव काल पूरा होने वाला है, वो रास्ते में है और प्रसव के लिए उसे कोई स्थान नहीं मिल रहा। अंत में स्थान न मिलने के कारण गौशाला में प्रसव होने की एक अवस्था उसके जीवन में आती है। कृपा नष्ट हुए आत्मा रहित लोग यहाँ ये सब देखकर कहेंगे कि ये कृपा प्राप्त की है क्या? नवजात को जन्म देने की भी जगह नहीं। जब मरियम कहेगी कि मैंने जो कृपा प्राप्त की उसका आश्चर्यजनक भाग यह है कि गौशाला ही प्राप्त हुई, तो भी परमेश्वर के कार्यों में कोई रुकावट नहीं हुई। मसीह के अंदर पैदा होने से न जाने कितने अपवाद
उसने सुने होंगे, लेकिन उन सब को अनदेखा करने के लिए परमेश्वर की बड़ी कृपा काफ़ी है। आगे हम देखते हैं और पढ़ते भी हैं कि मरियम बहुत सी बातों को अपने हृदय में संग्रहित करती है। इस दिन के समय में मेरे वचनों को संक्षिप्त करती हूँ। परमेश्वर से उस आश्चर्यजनक दया की याचना करें। यदि कुछ जीवन में अनुभव करना है तो अकेले हो तब भी जीवन में थकना नहीं। गिरना है तो परमेश्वर के कार्य जीवन में प्रकट होना है। मसीह उद्धारकर्ता के रूप में हृदय में पैदा होना है तो वो परमेश्वर की कृपा का अनुभव करना ही होगा। प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आश्चर्यजनक परमेश्वर की कृपा हम, हमारा समुदाय, हमारा देश के विविध भाषा, रंग, वेश वाले अनुभव करने के लिए वो आश्चर्यजनक परमेश्वर की कृपा हमारे अंदर से फैलने पाए। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।